कोहरा बहुत है। और जैसे कि मैंने बोला था कल शाम को कि कोहरा बहुत होगा दूसरे दिन, क्योंकि 3 बजे से ही आ गया था और अभी आ गया। देखो भाई बहुत ज़्यादा कोहरा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और ऐसी ठंडी में भाई हमें चलाना है मोटर और जाना है पानी में, तो भाई बहुत मेहनत लगती है। पहले तो भाई हमें जाना है बांधने, पहले हम वहाँ बांधने जाएंगे, उसमें जोड़ेंगे, फिर उसके बाद आके इसको चलाएंगे। तो चलो भाई पहले वही चलते हैं बांधने के लिए, क्योंकि कुआं भी जो है कि भाई ये भी नहीं दिख रहा कितना भरा हुआ है, कोहरा है इतना भाई नहीं दिख रहा। देखो नहीं दिख रहा भाई, थोड़ा सा ही दिख रहा है, फिर इसके नीचे से नहीं दिख रहा है भाई, कोहरा जो इतना है। और ऐसी ठंड में भाई हम लोगों को काम करना पड़ता है। हर एक किसान, मैं तो ऐसा हूँ कि भाई घर पे ही चला गया था सोने के लिए, ठीक है। शाम को बहुत सारे किसान जो हैं भाई, हमारे किसान भाई यहीं सोते हैं खेतों पे, ऐसे कोहरे में, ऐसी ठंड में भाई। और जो गिरता है ना कोहरा, उसकी जो छोटी छोटी सी बूंदें, वो मैंने देखो अभी ये मास्क डाला तो ये हो गया भाई। तो ये जो बाल दिख रहे हैं ना भाई, इस पे ना कोहरा जम गया था भाई। ऐसे बूंदे बूंदे छोटी छोटी सी ना अलग अलग दिख रही थी, एक एक करके। तो चलो भाई पहले वहाँ चलता हूँ, क्योंकि ये पाइपलाइन कंप्लीट भी करनी है। तो यहाँ पे 2 पाइप लगाना मैं कल भूल गया था, और क्योंकि अपने को भूख लगाई थी, तो पहले 2 पाइप लगा लेता हूँ, फिर जाता हूँ वहाँ पे। अब उसमें पाइपलाइन में जोड़ने के लिए वहाँ पे पाइप, मोटर का पाइप इसमें जोड़ देंगे तो लाइन कंप्लीट है और सीधा पानी हमारा यहीं गिरेगा पानी। हाँ, हमें पानी यहाँ गिराना है, जैसे कि पिछले ब्लॉग में नहीं था ये, क्योंकि मैंने ये सीरीज अभी स्टार्ट की है, पहले नहीं गिरी थी। तो ये रहा वो हमारा जहाँ पे हमें पानी डालना है, यहाँ से इधर जाएगा पानी और बाकी इधर इधर सब जगह चला जाता है। तो चलो पहले 2 पाइप यहाँ से खोल के यहाँ लगा देते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो पहले मैं लगा देता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। और भी बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बतानी हैं जो कि आप नहीं जानते किसानों के बारे में, जो कि किसान करते हैं और बहुत कम लोगों को पता है। भाई पहले तो जैकेट उतार के रखनी पड़ेगी। तो मैं भाई पाइप वहाँ लगा के आ चुका हूँ, और ये एक पाइप और लगाना है, ये मैंने निकाल लिया है। वैसे लगना वहाँ 10 फुट ही है, लेकिन अब 20 फुट वहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे छोटा पाइप है नहीं हमारे पास, यही 20-20 फुट के हैं। तो अब आधा पाइप डाल दूंगा इसी के अंदर, वो वाला प्लास्टिक का, ये बड़ा पाइप है, इसके अंदर चला जाएगा, डाल दूंगा। और कहीं पे भाई देखो धुंध इतनी आ चुकी है भाई, कोहरा इतना आ चुका है कि दिख भी नहीं रहा है कैमरे में सही तरीके से। अब दिख रहा है भाई, जब एकदम ऊपर करता हूँ ना तब दिखता है। तो भाई मैंने इसको पाइप को डाल दिया यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ कुएं की मोटर भी चला दूँ और फिर वहाँ पे जोड़ कर आऊँगा, तो ये चलती रहेगी, यहाँ पानी लगता रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ बाद में चलाना पड़ेगा, जब तक लाइट रही ना रही कितना परेशानी हुई। तो पहले यहीं से फटाफट चला देता हूँ मैं। और यहाँ पे मोटर चला दी है और ये आ चुका है हमारा पानी। यहाँ पे अब सिंचाई होती रहेगी ऑटोमेटिकली। मैं चलता हूँ भाई वहाँ पे दूसरी जगह। भाई अपन ने पाइप ले लिया है और अब जा रहा हूँ वहाँ पे लगाने के लिए। देखते हैं कितना ज़्यादा पड़ता है ये पाइप। मेरे हिसाब से तो काफ़ी पड़ेगा, 10 फीट की समथिंग तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये देखो भाई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, ये दिख रहा है ना, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है ये पाइप। और भाई कंप्लीट कर दिया है। मैं एक तरह का ढाल बनाना होता है, अगर ढाल नहीं बनाया तो फिर पाइप फटने की भी गुंजाइश होती है। यही सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है भाई। हमें सिर्फ ठंडियों की फसल ही मिलती है, बाकी फसलें हमें भाई नहीं मिलती। देखो बारिश की तो बारिश में बर्बाद हो जाती है, और गर्मियों में फसल ही नहीं होती, क्योंकि पानी की कमी है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो यही जो ठंडियों की फसल होती है, चने मटर हो गया, हमारा अनाज हो गया, और जो हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें इसी फसल में होती हैं। तो हमें इसी फसल में ही मेहनत करनी पड़ती है। अब भाई ठंड पड़े या फिर कितनी भी ठंड पड़े, हमें ये करना ही पड़ता है। अगर नहीं किया तो फिर क्या ही करेंगे, कहाँ से खाएंगे भाई। और काफ़ी ज़्यादा सारे किसान तो ऐसे होते हैं भाई, जिनके खेत में सिर्फ अनाज ही अनाज आपको दिखेगा, क्योंकि वो अपने खाने की व्यवस्था ही करते हैं। बोले अनाज भाई नहीं खरीदना पड़ेगा, बाकी सब तो खरीद ही लेंगे, क्योंकि अभी तो मसाले वसाले सब खरीदते ही हैं। अगर भाई अनाज हो गया आपका खुद का तो परेशानी नहीं है। तो ऐसी ठंडी में काम करना पड़ता है किसानों को, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और क्योंकि देखो पैर मेरे मैं दिखा नहीं सकता अभी, पैर मेरे पूरे गीले हो चुके हैं, और ऐसी ठंड में चला जा रहा हूँ काम करने के लिए भाई। और आ चुका हूँ मोटर पे, तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट बांध देता हूँ मैं। ये इस पाइप को खोल के उस पीले वाले पाइप में डालना है इसको,
तो ये मैं पहले ही खोल चुका हूँ, इतना जितना बंधा हुआ था थोड़ा सा ही बचा हुआ है। काफ़ी जगह बंधा हुआ था भाई, पहले ही खोल चुका हूँ मैं। इसके बाद मुझे याद आया कि चलो ये दिखा देता हूँ कि कैसे बांधते हैं, कैसे इसको खोलते हैं। हर एक किसान इतनी ही ठंड में भाई काम करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। अब इसको बनाना पड़ेगा और सिस्टम, तो अब मैं अकेला हूँ तो वीडियो नहीं बना सकता। इस पाइप को भाई मैंने अभी खींचा है, ये वहाँ तक था, छोटा पड़ गया है। अब पूरी लाइन को फिर से खींचना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। ये वहाँ से जो पाइप लगाया था वहाँ से भी निकल गया होगा लगता है, तो पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो ये हो चुका है कंप्लीट, और अब हमें जाना है आगे, क्योंकि ये पाइप हमने खींचा था और आगे पड़ गया है कम। कुछ ये इतना गैप है तो इसको खींचता हूँ पहले। दोस्तों यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, और अब मैं जा रहा हूँ फिर से मोटर चलाने के लिए। दोस्तों जब मैं यहाँ पहुँचा तब तक लाइट ही चली गई थी भाई, तो अब क्या ही करना है। ये इसको करते करते ही मैंने जैसे ही तार लगाया वैसे ही तुरंत लाइट चली गई। और कई बार भाई हमें भागना पड़ता है। पहले एक बार पाइपलाइन कंप्लीट की, फिर उसके बाद हमने इसको सीधा किया, सीधा करने के बाद फिर इसमें लगाया, फिर अगर वहाँ कम पड़ गई तो फिर खींचा, फिर पूरी लाइन को खींचा हमने, 600-700 फुट खींची, फिर उसके बाद कहीं जाके भाई फिट करा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर भी हमें बार बार भागना पड़ता है। कई बार में ये पाइपलाइन भाई डालने वैसे नहीं चल जाती, खेती में कुछ ऐसा चीज़ें होती है जो कि हमें बार बार रिपीट 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 करनी पड़ती है। जैसे कि मैं पहले पाइपलाइन मैंने बिछाई थी और फिर उसके बाद मैंने लगाई, फिर कम पड़ गई तो फिर मैंने खींची, तो यहाँ से सारी जगह से निकलती गई, क्योंकि करीब 7-7 फुट 8-8 फुट कम पड़ रही थी। तो फिर मैंने वहाँ से निकाला, उसको खींची तो आगे से निकल गई भाई। तो फिर आया, फिर पूरी पाइपलाइन को कंप्लीट किया, देखा कहाँ से निकली है, फिर पाइप लगाए, फिर उसके बाद फिर वहाँ गया। अब भाई लाइट चली गई, अब फिर जाएंगे हम। तो कई बार में भाई ये हो पाता है, एक बार में नहीं हो जाता, कई बार आना जाना पड़ता है। तब कहीं अगर एक बार भाई चल गई फिर टेंशन नहीं है, पहली बार जब बिछाएंगे ना तो टेंशन होती है। और एक बार अगर लाइन चल गई, मोटर लाइन कंप्लीट हो गई, पानी एंड तक फेंक दिया उसने, तो फिर टेंशन नहीं होती हमें। फिर तो क्या है, तार लगाया चला दी भाई, बढ़िया करके चलती है। फिर बस इसको देखना पड़ता है कहीं से पाइप ना खुलना है, कहीं से लीक ज़्यादा ना हो रहा। अगर लीक ज़्यादा हो रहा होता है ना तो वहाँ फिर हमें उसका भी इंतजाम करना पड़ता है। चलाऊंगा, लीक ज़्यादा होगा तो दिखाऊंगा उसका इंतजाम कैसे करते हैं। माचिस से गीली होगी भाई, तो अब इसको रखता हूँ साइड में और जैकेट पहन लेता हूँ मैं अपनी फटाफट से, और फिर पानी को देखते हुए चलता हूँ घर की ओर। थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता वास्ता करके आता हूँ। तो धूप निकल आई है मित्रों, और अब मैं जा रहा हूँ खेत पे, क्योंकि लाइट भी आ चुकी है। तो अब मैं अपने खेत पर आ चुका हूँ और जाता हूँ मोटर चलाने के लिए। दोस्तों मोटर चला दिया है और अब पानी यहाँ से जाएगा भाई, पानी छोड़ दिया है। और अब हम जाने वाले हैं ऊपर की ओर, क्योंकि जो सुबह हमने मोटर लगाया था वो चलाने के लिए जाने वाले। पाइपलाइन कंप्लीट कर दी थी, अब वो चलाएंगे। मैं जैसे ही चला जा रहा था भाई तो मेरा ध्यान यहाँ पे पड़ा भाई, ये पाइप यहाँ से खुल गया है। और अगर ध्यान नहीं देता, सीधा चला जाता, तो वहाँ से पानी चलता और यहीं गिरता रहता है। ये देखो भाई यहाँ पे ये खुला हुआ है यार, ये पाइप। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें लगा देते हैं पहले, फिर चलते हैं वहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों कि कई बार हमें पाइपलाइन को देखना पड़ता है, कंप्लीट करनी पड़ती है। कई बार हम देखते हैं कि अब सही है, अब सही है, अब सही है। हर बार कोई ना कोई थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। मैंने बताया था ना, जब तक चल नहीं जाता है, पानी यहाँ से वहाँ नहीं फेंक देता है, तब तक ये परेशानी होती रहती है।
मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि डोरी जो है वो टूट चुकी है। पता नहीं कैसे टूट गई। और अब मैं जा रहा हूँ घर और घर से मैं डोरी लेकर आऊँगा, फिर जोड़ूँगा, फिर चलाऊँगा मोटर। ये रही डोरियाँ मैं लेकर आ चुका हूँ और अब लगाता हूँ, फटाफट से चला देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। यहाँ पे हमारा दूसरा जो मोटर है वो ख़राब हो चुका था, शायद चल नहीं रहा था सही तरीके से, ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा था, तो इसलिए हमने इसको खोल लिया है। अभी निकाल के हम ले जाएंगे इसको मिस्त्री के पास। भाई मोटर निकलवा के अब मैं आ जाता हूँ अपने कुएं की ओर। इस समय पे सबसे चहेता और प्यारा हथियार यही होता है हमारा फावड़ा, कि पानी लगाने में बहुत आसानी हो जाती है इसके साथ। पानी भाई अभी यहाँ तक पहुँचा है, तो भाई भूख भी लग रही है, तो ये तो चलता रहेगा कंटिन्यू। तो पहले थोड़ा कुछ खा पी के आता हूँ। 6 बज चुके हैं और अभी भी मैं खेतों पर ही हूँ। और हाँ, और सच बोलूँ तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये जा रहा है पानी यहाँ पे, और ये पूरा हो जाए क्योंकि अगर इसकी सिंचाई पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आगे इसको बढ़ा सकता हूँ पानी को। तो पहले सोच लिया है कि कैसे कैसे पानी लगाना है, इसके लिए फावड़ा उठा लेता हूँ पहले तो, और उसको सही तरीके से बना देता हूँ जिस हिसाब से मुझे यहाँ पे बनाना है। ये पानी जो जा रहा है, रात में भाई दिख नहीं रहा होगा तो मैं बंद कर दूँ या चलाता रहूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। और ये पानी को भाई रोकना है हमें इतने में, इसलिए भाई हम इसको खोलेंगे पहले तो, ताकि पानी इधर को आने लगे। ओके ब्रदर, ये देखो पानी आने लगा है यहाँ पे, ये खोल लिया भाई। ये थोड़ा बहुत अगर जाता रहेगा ना वहाँ, तो वो भी होता रहेगा, ये भी हो जाएगा। तो अब इसमें लगा दिया है पानी। अब फावड़े को भाई यहीं पे छुपा देता हूँ। ये लो भाई, छुप गया फावड़ा। और तब चल देता हूँ घर की ओर। दोस्तों अगर इसका आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।